राशन कार्ड ई-केवाईसी को लेकर एक बार फिर से बड़ी घोषणा कर दी गई। जहां साथियों, अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो ये वीडियो आपके काम का है, वीडियो को पूरा देखें। राशन कार्ड धारकों के लिए राहत की घोषणा की गई। जहां साथियों, राशन कार्ड ई-केवाईसी को लेकर 3 महीने का समय और बढ़ा दिया गया। अगर आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है तो आपके सभी परिवार के सदस्यों की ई-केवाईसी की जाएगी। और पहले राशन कार्ड ई-केवाईसी की लास्ट तारीख 30 जून 2024 थी, जिससे 3 महीने और बढ़ा दिए गए, यानी कि 30 सितंबर 2024 तक राशन कार्ड ई-केवाईसी करवा सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताएं, क्या आपने अपने राशन कार्ड में जुड़े हुए सभी सदस्यों की ई-केवाईसी करवाई है या फिर नहीं करवाई है। आज हम आपको राशन कार्ड ई-केवाईसी से जुड़ी हुई ऐसी जानकारी बताने वाले हैं जिसके बारे में आप सभी जानना चाहते हैं। राशन कार्ड ई-केवाईसी कैसे होती है, साथ ही राशन कार्ड में आधार सीडिंग नहीं है तो ई-केवाईसी कैसे होगी, यानी कि आपने अगर अपना आधार सीडिंग नहीं करवाया है तो आप आधार सीडिंग कहां पर कैसे करवा सकते हैं। साथ ही बच्चों की राशन कार्ड में ई-केवाईसी कैसे होगी, अगर राशन कार्ड में जुड़ा हुआ सदस्य विदेश में रह रहा है तो उसकी ई-केवाईसी कैसे होगी, राशन कार्ड के गलत आधार सीडिंग है तो ई-केवाईसी कैसे होगी। साथ ही राशन कार्ड में आधार ई-केवाईसी क्यों करवाई जा रही है, यानी कि राशन कार्ड में आधार नंबर पहले से जुड़ा हुआ है लेकिन फिर भी उसके बाद में ई-केवाईसी क्यों करवाई जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राशन कार्ड ई-केवाईसी कैसे की जाती है। तो दोस्तों, आप जहां से भी राशन लेते हैं उस राशन डीलर के पास जाना है और वहीं से ई-केवाईसी की जाएगी। साथ ही राशन डीलर के पास राशन कार्ड में जुड़े हुए सभी सदस्यों को जाना है, क्योंकि जितने भी सदस्यों के नाम से राशन मिल रहा है उन सभी सदस्यों की ई-केवाईसी अलग अलग की जाएगी। अगर एक भी सदस्य छूट जाता है तो उसके नाम से राशन मिलना बंद हो सकता है, यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो गेहूं मिलना उस सदस्य को बंद हो सकता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि अगर किसी भी उचित मूल्य दुकानदार के खिलाफ कोई भी शिकायत करनी हो तो ऑनलाइन कैसे की जा सकती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत वर्तमान में 81 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, जो दिसंबर 2028 तक फ्री में मिलता रहेगा। अगर कोई भी उचित मूल्य के दुकानदार आपसे अगर राशन के पैसे ले रहा है या फिर ई-केवाईसी के पैसे ले रहा है या फिर राशन समय पर नहीं दे रहा है या फिर राशन सही नहीं दे रहा है, खराब दे रहा है, राशन डीलर का व्यवहार अच्छा नहीं है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। और ऑनलाइन शिकायत बिल्कुल फ्री में आप घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। राशन कार्ड में ई-केवाईसी उन्हीं सदस्यों की जा रही है जिसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन फ्री में मिल रहा है, उन्हीं सदस्यों की ई-केवाईसी की जा रही है। तो अगर हमारा राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है और अगर हमारे राशन कार्ड से गेहूं मिल रहे हैं तो राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उन सब की अलग अलग ई-केवाईसी की जाएगी, यानी कि फिंगर लगाया जाएगा या फिर आंख स्कैन की जाएगी। तो राशन डीलर के पास जाना है, जहां पर भी उचित मूल्य की दुकान है उस दुकानदार के पास जाना है, जहां से भी हम राशन लेते हैं वहां पर फ्री में ई-केवाईसी की जा रही है, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। मुख्य रूप से राशन कार्ड 4 प्रकार के होते हैं: एपीएल राशन कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, स्टेट बीपीएल राशन कार्ड और अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत बनाया गया राशन कार्ड। सभी राशन कार्ड का अलग अलग कलर होता है। जो एपीएल राशन कार्ड होता है उसका कलर नीला होता है, बीपीएल राशन कार्ड का कलर गहरा गुलाबी होता है, स्टेट बीपीएल राशन कार्ड का गहरा हरा होता है, वहीं अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत बनाए गए राशन कार्ड का कलर पीला होता है। अब हम आपको बता दें कि अगर राशन कार्ड में किसी सदस्य के आधार सीडिंग नहीं है, उनकी ई-केवाईसी नहीं होगी, यानी कि आधार नंबर पहले से जुड़े हुए होने चाहिए राशन कार्ड में, या फिर अगर किसी सदस्य के गलत आधार नंबर जुड़े हुए हैं तो कैसे ई-केवाईसी की जाएगी, यानी कि राशन कार्ड में आधार सीडिंग कैसे चेंज होगा। अगर आपका भी इस तरह का राशन कार्ड है जिसमें आधार नंबर किसी सदस्य के नहीं जुड़े हुए हैं या फिर सदस्य के गलत आधार नंबर जुड़े हुए हैं, तो अपने क्षेत्र के पंचायत समिति कार्यालय में जाकर अपने राशन कार्ड में आधार नंबर अपडेट करवा सकते हैं और जिस सदस्य के राशन कार्ड में आधार नंबर नहीं जुड़े हुए हैं उस सदस्य के आधार नंबर जुड़वा सकते हैं। पंचायत समिति कार्यालय में राशन कार्ड की फोटोकॉपी और जिस सदस्य के आधार नंबर चेंज करना है या फिर सदस्य के आधार नंबर जोड़ना है उसके आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाकर आप अपने राशन कार्ड में आधार सीडिंग करवा सकते हैं। राशन कार्ड ई-केवाईसी केवल उचित मूल्य की दुकान पर फिंगर लगाकर या फिर आइरिस मशीन से आंख स्कैन करके ई-केवाईसी की जा रही है,
यानी कि OTP के द्वारा eKYC नहीं की जा रही है। राशन कार्ड में जुड़े हुए बच्चों की eKYC कैसे की जाएगी? तो सबसे पहले बच्चे का आधार कार्ड अपडेट करवाना है, उसके बाद में eKYC की जाएगी। अब सवाल आता है कि राशन कार्ड में eKYC क्यों करवाई जा रही है? तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि राशन कार्ड में ऐसे बहुत सारे सदस्य जुड़े हुए हैं जो जीवित नहीं है, लेकिन फिर भी उनके नाम से राशन लिया जा रहा है। साथ ही कई राशन कार्डों में ऐसे सदस्य भी जुड़े हुए हैं जो डबल राशन कार्ड में जुड़े हुए हैं, यानी कि एक ही सदस्य लेकिन 2-3 राशन कार्डों में नाम जुड़ा हुआ है और राशन लिया जा रहा है। तो खाद्य सुरक्षा योजना में फर्जी तरीके से राशन कार्डों से जो राशन लिया जा रहा है उसे रोकने के लिए eKYC करवाई जा रही है। साथ ही दोस्तों, राशन कार्ड में eKYC करवाने से पहले अपने आधार कार्ड में डाटा सही कर लें, यानी कि नाम, जन्म तारीख, फादर नेम, एड्रेस पूरा सही होना चाहिए। उसके बाद में आपको eKYC करवाना है, क्योंकि राशन कार्ड में eKYC होने के बाद में जो भी नाम आपका आधार कार्ड में है वही नाम राशन कार्ड में आएगा। राशन कार्ड eKYC से जुड़ी हुई 4 मुख्य बातों के बारे में अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो सभी ऐसे लाभार्थी जो खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित हैं, सीधे शब्दों में कहें तो जिन्हें राशन कार्ड से गेहूं मिल रहा है, उन परिवार के प्रत्येक सदस्य की eKYC करवाना जरूरी है। यानी कि eKYC के लिए सदस्य को मौजूद होना जरूरी है, यानी कि उचित मूल्य की दुकान पर जाकर eKYC करवाई जाएगी और एक एक सदस्य का अंगूठा लगाकर या फिर आंखें स्कैन करके सत्यापन किया जाएगा। यानी यदि परिवार में 4 सदस्य है तो चारों का अलग अलग सत्यापन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि परिवार में केवल मुखिया की ही eKYC की जा रही है, मुखिया के साथ में राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उन सभी की eKYC करवाई जा रही है। यदि कोई सदस्य अपने घर पर नहीं है तो उनकी भी eKYC की जाएगी। तो आपके नजदीक जो भी राशन डीलर है या फिर उचित मूल्य की दुकानदार है, वहां पर राशन कार्ड और आधार कार्ड ले जाकर आप eKYC करवा सकते हैं। राशन कार्ड eKYC OTP के द्वारा नहीं होगी। जिन सदस्य के बाल आधार बने हुए हैं, यानी कि ऐसे सदस्य जिनकी उम्र 5 साल तक ही है, यानी राशन कार्ड में बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उनका सबसे पहले आधार कार्ड अपडेट करना होगा और उसके बाद में राशन कार्ड में eKYC की जाएगी। साथियों, अगर हमारा राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है और परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर राशन कार्ड में जुड़े हुए हैं, तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से हम राशन ले सकते हैं। वर्तमान में 20.14 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए हैं और 20.14 करोड़ राशन कार्डों में 80.92 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यानी कि हर महीने जो 5 किलो राशन दिया जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत, वो लगभग 81 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को दिया जा रहा है। साथियों, राशन कार्ड eKYC होने के बाद में कई परिवारों के राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से हट सकते हैं, क्योंकि eKYC के बाद में जो भी परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं होगा उसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से हटाया दिया जा सकता है। साथ ही खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए सदस्यों की भी संख्या घटेगी, क्योंकि ऐसे सदस्यों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटाए जाएंगे जो वर्तमान में जीवित नहीं है या फिर किसी गलत तरीके से गलत नाम लिखकर राशन लिया जा रहा है, तो उन सदस्यों का नाम राशन कार्ड से हटाया जाएगा। उनको खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन नहीं मिलेगा। साथियों, अगर हमें ये जानना हो कि हमारे राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हैं उन सभी के आधार सीडिंग है या फिर नहीं है, यानी कि हमारे राशन कार्ड में जुड़े हुए सदस्यों के आधार कार्ड नंबर जुड़े हुए हैं या फिर नहीं जुड़े हुए हैं, तो ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपको सिटीजन कॉर्नर में जाना है, नाउ योर राशन कार्ड स्टेटस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में माय राशन कार्ड डिटेल्स में यहाँ पर अपने राशन कार्ड के नंबर टाइप कर देना है। यहाँ पर ये कैप्चा कोड टाइप कर देना है और उसके बाद में गेट RC डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर जिस भी राशन कार्ड के नंबर टाइप करेंगे उस राशन कार्ड की डिटेल इस तरह से आ जाएगी। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि राशन कार्ड में कितने सदस्य जुड़े हुए हैं और यहाँ पर मिलता है UID स्टेटस। यहाँ पर जो यस दिया गया है इसका मतलब इन सदस्यों के आधार कार्ड राशन कार्ड में जुड़े हुए हैं, यानी कि आधार सीडिंग की हुई है। इन सभी सदस्यों की eKYC की जाएगी। जिन सदस्यों का यहाँ पर नो लिखा हुआ मिलेगा उन सदस्यों के राशन कार्ड में आधार सीडिंग नहीं है, यानी कि राशन कार्ड में आधार नंबर नहीं जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले राशन कार्ड eKYC करवाने के लिए जरूरी है कि आपका राशन कार्ड में आधार सीडिंग होना चाहिए, उसके बाद में ही eKYC होगे। तो दोस्तों, जिसके भी राशन कार्ड में आधार सीडिंग नहीं है, यहाँ पर UID स्टेटस में नो लिखा हुआ है, उन सदस्यों को सबसे पहले अपने क्षेत्र के पंचायत समिति कार्यालय में जाना है। वहां पर अपने राशन कार्ड में आधार सीडिंग करवाना है, उसके बाद में ही eKYC होगे। राशन डीलर के पास ये ऑप्शन नहीं है कि राशन कार्ड में आधार सीडिंग कर सके या फिर राशन कार्ड में आधार अपडेट कर सके।
तो दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर किसी भी राशन डीलर के खिलाफ अगर शिकायत करना हो, मान लीजिए अगर कोई राशन डीलर आपसे ई-केवाईसी के पैसे ले रहा है या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन फ्री में मिल रहा है, राशन कम दे रहा है या फिर राशन के पैसे ले रहा है, तो आप उसकी शिकायत कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर एनएफएससी के ऑफिशियल पोर्टल पर मिलता है टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में इस तरह से सभी राज्यों के टोल फ्री नंबर आ जाएंगे। आप जिस भी राज्य से हैं उस राज्य के यहाँ पर आपको टोल फ्री नंबर मिलता है, उस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। और इस ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको हेल्प डेस्क नंबर मिलते हैं, इन नंबर पर कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं और उचित मूल्य की दुकान के खिलाफ आप शिकायत भी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास प्रूफ है, मान लीजिए कोई फोटो है या फिर लेटर है, अगर आप ऑनलाइन उसे अपलोड करना चाहते हैं, उस फोटो के साथ में शिकायत करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन शिकायत पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम ऑनलाइन शिकायत पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन शिकायत करने के लिए एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उचित मूल्य की दुकान के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत करने का फॉर्म इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में जिले का नाम सेलेक्ट कर लेना है और जो भी सदस्य शिकायत कर रहा है उसका नाम लिखा जाएगा, उस सदस्य के आधार नंबर लिखे जाएंगे। सदस्य के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए और यहाँ पर ईमेल एड्रेस टाइप कर देना है, मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, पूरा एड्रेस टाइप कर देना है। जो भी शिकायत करता है उसके राशन कार्ड संख्या यहाँ पर टाइप कर देंगे। उचित मूल्य दुकान की संख्या आपको राशन कार्ड में मिल जाएगी, तो राशन कार्ड में उचित मूल्य की दुकान की संख्या दी गई वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है और उचित मूल्य दुकान का नाम में यहाँ पर आपके राशन कार्ड में उचित मूल्य दुकानदार का नाम मिल जाएगा, तो वही नाम हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में समस्या पूछी गई है कि आप ऑनलाइन शिकायत क्यों करना चाहते हैं, आपका राशन कार्ड नहीं बन रहा है या फिर राशन कार्ड अपडेट नहीं हो रहा या फिर राशन कार्ड आपको समय पर नहीं दिया जा रहा है या फिर आपसे ज़्यादा पैसे ले रहा है या फिर आपको कम राशन मिल रहा है। तो यहाँ पर आपकी जो भी समस्या है उसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। समस्या से पहले एक ऑप्शन दिया गया है फेयर प्राइस शॉप इन अदर स्टेट। अगर आपने किसी दूसरे राज्य से राशन लिया है तभी आपको इसे सेलेक्ट करना है। अगर आपने अपने राज्य से राशन लिया है, अपने राज्य के राशन डीलर के खिलाफ अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो इसे आपको नहीं सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों उचित मूल्य की दुकान के खिलाफ जो भी हमारी समस्या है वो यहाँ से समस्या को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि ई-केवाईसी के पैसे ले रहा है या फिर समय पर राशन नहीं दे रहा है या फिर राशन पूरा नहीं दे रहा है या फिर राशन अच्छा नहीं दे रहा है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हम जो भी शिकायत करना चाहते हैं वो शिकायत यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में टाइप कर देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर उचित मूल्य की दुकान वाला ई-केवाईसी के रुपए ले रहा है या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत हमें फ्री में राशन मिल रहा है लेकिन राशन के रुपए ले रहा है, तो हम यहाँ पर इस तरह से हमारी समस्या का विवरण टाइप कर देंगे। उसके बाद में अगर हमारी समस्या से संबंधित जो भी फोटो हमने खींची है या फिर जो भी हमने एप्लीकेशन कहीं पर दिया है वो अगर हमारे पास है तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर फोटो लेटर जो भी हमारे पास है वो अपलोड कर देंगे। अगर फोटो लेटर कुछ भी नहीं है तो हम इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए सभी राशन कार्डों की ई-केवाईसी की जा रही है और राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उन सभी की ई-केवाईसी की जा रही है और उचित मूल्य की दुकान पर ई-केवाईसी बिल्कुल फ्री में की जा रही है, यानी कि हम जहां से भी राशन लेते हैं वहीं पर ई-केवाईसी बिल्कुल फ्री में की जा रही है। उसके बाद में नियम शर्त इसे सेलेक्ट कर लेना है, कैप्चा कोड यहाँ पर हमें टाइप कर देना है और जोड़े पर क्लिक कर देना है। जैसे ही जोड़े पर क्लिक करेंगे तो हमारी ऑनलाइन शिकायत है वो सबमिट हो जाएगी। हमने जो भी समस्या बताई है उस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो इस तरह से आप उचित मूल्य की दुकान के खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है, हमें अगर राशन मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, तो अपने राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उन सभी की ई-केवाईसी राशन डीलर के पास करवा लें। जिस भी सदस्य की ई-केवाईसी नहीं होगी उस सदस्य के नाम से राशन नहीं मिलेगा, यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मिलता है, तो जिस सदस्य की ई-केवाईसी नहीं होगी उस सदस्य के नाम से 5 किलो राशन नहीं मिलेगा। दोस्तों जिस परिवार का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है वो कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी के अंतर्गत अपना राशन कार्ड के लिए खुद ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। लॉगिन के लिए आधार कार्ड से लॉगिन किया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन किया जा सकता है या फिर राशन कार्ड नंबर से यहाँ से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जो परिवार राजस्थान से है, अगर उनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है और अगर वो अपने नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो राजस्थान की फूड डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर नए राशन कार्ड बनाने के लिए एक लिंक जारी कर दी गई। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद में इस तरह से एसएसओ पोर्टल ओपन हो जाएगा और ये बहुत ही जल्द नए राशन कार्ड बनाने का तरीका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से कोई भी अपना नया राशन कार्ड बना सकेगा।
अगर हमें अपने राशन कार्ड का विवरण चेक करना हो या फिर राशन कार्ड सूची चेक करना हो तो यहाँ पर आपको मिलता है राशन कार्ड में राशन कार्ड एवं राशन वितरण का विवरण देखें। इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में जिले का नाम सेलेक्ट करेंगे, क्षेत्र का प्रकार में ग्रामीण है या फिर शहरी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में ब्लॉक या फिर नगर पालिका का नाम सेलेक्ट करेंगे, पंचायत या फिर वार्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में गाँव या फिर वार्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिए गए हैं ये टाइप कर देंगे, खोजें पर क्लिक कर देंगे तो राशन कार्ड सूची आ जाएगी। इस सूची में आपको राशन कार्ड नंबर मिलता है। जिस भी राशन कार्ड के नंबर पर हम क्लिक करेंगे तो उस राशन कार्ड धारक की डिटेल आ जाएगी, यानी कि राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, राशन कार्ड से हर महीने कितना किलो राशन मिल रहा है, ये सारी जानकारी ऑनलाइन आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। या फिर अगर किसी का राशन कार्ड गुम हो गया है, अगर राशन कार्ड नंबर नहीं है तो यहाँ से आप अपने राशन कार्ड की डिटेल चेक कर सकते हैं, अपना राशन कार्ड नंबर पता कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है या फिर नहीं, आपके राशन कार्ड का प्रकार क्या है, राशन कार्ड में कितने सदस्य जुड़े हुए हैं, ये सारी जानकारी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि राशन कार्ड ई-केवाईसी को लेकर नया अपडेट आ चुका है, नई घोषणा हो चुकी है। 30 सितंबर 2024 तक अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवा सकते हैं। साथ ही राशन कार्ड से जुड़े हुए अपडेट्स के बारे में हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।